हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग को आज टीआरई 3 के बच्चों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। इसमें से कई सारे स्टूडेंट का कमेंट्स भी आया कि अब हमारी ट्रेनिंग कब होगी, क्योंकि डाउटफुल वालों का भी हो चुका है और इन लोगों का भी पहले हो ही चुका था, काफ़ी टाइम हो गया था। सो गाइस, अब देर नहीं हो रही है क्योंकि अब काम बहुत ही स्पीड में हो रहा है और मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगी नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसलिए पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। SCRT बिहार की तरफ से एक नोटिस आई है TOT के लिए। TOT मतलब होता है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। जो ट्रेनिंग स्टूडेंट जो टीचर बन चुके हैं उनकी ट्रेनिंग जो करवाएंगे उन्हें ट्रेनर्स कहा जाता है। तो TOT के लिए आया है कि 27-28 अप्रैल को आप लोगों की ट्रेनिंग होनी है। तो पहले उन लोगों को TOT लोगों को यानी कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स को पहले ट्रेन किया जाएगा कि कैसे क्या प्रोसेस है और आप लोग कैसे नए टीचर जो होने हो चुके हैं टीचर उनको अब आप लोगों को ट्रेन करना है, कैसे करना है, क्या करना है। इन सब के लिए 27 और 28 अप्रैल 2 दिन की डेट दी गई है और वहाँ पे इन लोगों की खुद की ट्रेनिंग होगी। फिर जो अब मुझे ऐसा लगता है और कई सारे चैनल्स पे मैंने देखा है, 2 अप्रैल की प्रबल संभावना है कि आप लोगों को 2 अप्रैल से ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आप लोग को जाना पड़ेगा। आप लोग अपने बैग पैक कर लो, तैयारी तो हो ही चुकी होगी काफ़ी लोगों की। 2 सप्ताह का आपको आवासीय वहाँ पे मतलब रहने का, खाने का सब कुछ मिलेगा 2 सप्ताह के लिए। और ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, क्या होती है, कौन सी जगह पे होगी, किस स्टूडेंट्स की, इन सब का भी डिटेल में अभी आना बचा, इसलिए मैंने नहीं बताया। बट जो मेन था कि चलो प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया, ये एक गुड न्यूज़ है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहले एग्ज़ाम दिए, फिर आराम से तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे कि कब होगा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आ गया और काफ़ी लंबा टाइम खींच गया, बट अब देर नहीं है। 27-28 तारीख को इनकी ट्रेनिंग करा के जो पहले से ही टीचर्स जो आप लोगों को ट्रेंड करेंगे फ्यूचर के लिए, उनकी ट्रेनिंग कराने के बाद आप लोगों को स्टार्ट किया जाएगा कि हाँ अब आप लोग एकदम कंप्लीट हो गए और ट्रेनिंग दे दी गई है और अब आप लोग ज्वाइन कर लो अपने अपने स्कूल को और स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये मैक्सिमम इसकी संभावना है 2 अप्रैल। और कुछ स्टूडेंट का भी सीटेट नहीं क्लियर था, वो कह रहे थे, तो सीटेट के लिए मैक्सिमम जो संभावना होती है, पिछली बार 8 अप्रैल के आसपास ही मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन आया था और अब की भी अप्रैल के स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद जुलाई में तो इसका एग्ज़ाम होना ही होना है। तो सीटेट के लिए भी बहुत से स्टूडेंट्स का निकल जाता है। पहले के टाइम पे मतलब मेरे टाइम पे सीटेट आराम से निकल जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। सीटेट को निकालने में लोगों के लिए लाले पड़ रहे हैं, ऐसा कह सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही है सीटेट को निकालने में। और क्यों ना भी आए, सिलेबस चेंज कर दिया जाता है, पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा टफ कर दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है पहले के टाइम पे जब हम लोग का था तो आप अगर प्रीवियस ईयर ही अच्छे से पढ़ लो तो आपका सीटेट आराम से क्लियर हो सकता था, बट अब ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कठिन कर दिया गया है सीटेट को। तो सीटेट के लिए आप लोग एग्ज़ाम की डेट मान के चलो जुलाई। और अब इसके लिए फंस रहा है मामला KVS के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो KVS की लेटेस्ट वैकेंसी आ रही है उसका भी यही हाल है। अप्रैल के एंड तक उसमें आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और जुलाई में उसका एग्जाम होगा, लगभग जुलाई मान के चलते हैं। तो अभी कई लोग कह रहे हैं कि मेरा सीटेट क्लियर नहीं है तो मैं फॉर्म भरूं या ना भरूं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है जो भी एग्ज़ाम का आप होता है तो पहले क्लियर होना चाहिए सीटेट, क्योंकि जब वहाँ पे DV होती है या फिर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। बट अकॉर्डिंग टू मी वहाँ पे अगर आपका सीटेट क्लियर है तभी तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिना सीटेट के अपेयरिंग में इतना मुझे पता नहीं है, बट ये कह रहे लोग कि मेरा सीटेट अगर जुलाई में एग्ज़ाम देना हो, जुलाई में KVS का पेपर है और अप्रैल में ही स्टार्टिंग में सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा और लास्ट तक KVS का नोटिफिकेशन आएगा। तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा वो है। तो मैं फॉर्म भरूँ या ना भरूँ, तो मैं ये कहूँगी अगर आप लोगों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा तो फॉर्म तो भर दीजिएगा, बाकी जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। बट ये है कि फॉर्म तो फिल करिए ही। सीटेट के लिए आप लोगों को सब्जेक्ट पता है, आपका 30 नंबर का पेडागोजी आएगा और 2 लैंग्वेज होता है। पेपर 2 की बात करें, EVS आना ही आना है। तो और पेपर 1 तो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, पेपर 2 इस टाइम बहुत ज़्यादा टफ कर दिया गया है। बट डरने की बात नहीं है, अपना कोई एक टीचर को पकड़िए यूट्यूब पे और बस उसकी क्लास लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग ऑनलाइन बैच परचेज करो, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आता ऑनलाइन बैच किस लिए लेना। तो बस एक टीचर को पकड़ के आप उसी पे लगे रहो, वही आपका मेन होगा। और KVS NVS के लिए कॉमन पेपर की बात भी कही जा रही थी, कॉमन पेपर कराएंगे। और एक चीज़ और था, KVS का पैटर्न चेंज होगा इस बार। 3 साल पे शायद वो हमेशा चेंज करते रहते हैं,
तो इस बार प्री मेंस प्लस इंटरव्यू होगा। अभी तक क्या था, केवल आपका प्री कर लो, मतलब एक एग्ज़ाम निकालो, फिर इंटरव्यू केवीएस में सिलेक्शन, जो पिछली बार हुआ था। और अब की ये है कि आपका प्री देना है, फिर मेंस देना है, देन केवीएस में सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ अभी आ रही है, बाकी थोड़ा वेट करते हैं, नोटिफिकेशन आने दीजिए। अप्रैल लास्ट तक नोटिफिकेशन हर हाल में आ जाएगा। केवीएस के लिए अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन चल रहा है इस टाइम पे। तो एक तो ये चीज़ आपका हो गया। नेक्स्ट अगर अब हम बात कर ले बिहार के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 कब तक आएगा? 1 अप्रैल को इन लोगों को दे दिया जाएगा, तो मई या मई लास्ट, देखो बहुत सारे यूट्यूब पे मई चिल्ला रहा है कि मई 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 में हो जाएगा, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा टीआरई 4 का। बट मैं एक बार ये कहूँगी कि मई लास्ट तक या फिर जून स्टार्टिंग में भी आप बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले मुझे नहीं लगता कोई चांस है, पहले क्योंकि काम अब बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, तो आप भी उस चीज़ को सोच के चलो कि हाँ स्लो चल रहा है तो प्रोसेस में टाइम लगेगा, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई 4 जो है आपका, वो आपका मई लास्ट है, जून स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आएगा। जुलाई अगस्त 1 महीने का तो टाइम देता है ये फॉर्म भरने में। जुलाई छोड़ो, अगस्त सितंबर ऐसे ही करके उनका एग्ज़ाम हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 4 का। और जब मेन गुड न्यूज़ भी कह सकते हो, बैड न्यूज़ भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों चीज़ हो सकती है। अदर स्टेट वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि वहाँ पे डोमिसाइल लागू नहीं किया जा रहा है, और जो बिहार के पर्सनल है वहाँ पे उनके लिए बैड न्यूज़ है कि डोमिसाइल लागू नहीं किया जा रहा है। सेम चीज़ है, बट किसी के लिए अच्छी खबर है और किसी के लिए बेकार खबर है। जो जॉब करना चाहता है अपने स्टेट में नहीं है, वो बाहर जाके जॉब करना चाहता है, तो वो क्या ही कर सकता है बेचारा। कोई खुशी से नहीं जाना चाहता है अदर स्टेट जॉब करने के लिए। बट ये कि चलो ठीक है, डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है, फाइनल शिक्षा मंत्री का ये बयान आ चुका है। बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़न में थे, कई सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि डोमिसाइल लागू हुआ है कि नहीं, इस वजह से मेरा पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है। तो डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है और अब ये चीज़ फाइनल है। और मुझे लगता है लागू इसलिए भी नहीं हुआ होगा क्योंकि जब टीआरई 1, 2, 3 में नहीं हुआ तो 4 में लागू कैसे हो जाएगा। हालांकि छात्रों की मांग बहुत थी, बट टीआरई 4 में भी लागू नहीं हुआ है और ना की चांस थी। मैंने कई सारी वीडियोस में यही बताया था आप लोगों को, आप लोग चेक भी कर सकते हो कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा। तो आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। अब आपके पास 2 बम्पर वैकेंसी है टीचिंग के लिए। एक तो केवीएस की वैकेंसी है अच्छी खासी, और दूसरी तो आपकी है ये फेवरेट वैकेंसी बीपीएससी टीआरई 4 की। टीआरई 1 के बाद टीआरई 2 में जो वैकेंसी आई थी वो काफ़ी कम थी, टीआरई 2 में बढ़िया वैकेंसी आई थी। तो जिनका टीआरई 1, 2 में नहीं हुआ था, मैक्सिमम लोगों का मैंने देखा है टीआरई 3 में हो गया था। 1 में किसी कारण उन्होंने एग्ज़ाम ना दिया हो इसलिए नहीं हुआ हो, और टीआरई 3 में ये चीज़ हो गई थी। टीआरई 4 की अगर हम बात करें, अभी एग्ज़ाम नहीं हुए और आप लोग कट ऑफ पूछते हो, तो कट ऑफ तो मैंने पिछली बार आपको बताया था, एग्जैक्ट वही कट ऑफ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कितना जाएगा। कैसे पता था आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया था कि चलो ठीक है, वो चीज़ आप लोगों को पता थी कैसे क्या हुआ था। बट अब की कट ऑफ का, अभी कट ऑफ हाई भी जा सकती है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, तो कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है, वो एक अलग मैटर है। बट पहले अपनी स्टडी तो स्टार्ट करो, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए करो या फिर केवीएस के लिए करो। और एनवीएस वाले बच्चों के लिए भी अच्छा है कि आप लोग के लिए कॉमन पेपर कराया जाएगा केवीएस प्लस एनवीएस ऐड करके। तो देखो कैसे क्या होता है। बस मुझे तो ये लगता है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आप लोग यूट्यूब के चैनल पे या किसी के बैच को परचेज करके फर्जी वो ना करो। बैच भी लेना तो किसी अच्छे टीचर का लेना, और मैं बताऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कौन से टीचर का बैच लेना है। और लेना है तो अभी से ले लो, क्योंकि जुलाई, मतलब अगर जुलाई में एग्जाम होगा तो कितने टाइम लगेगा, जून जुलाई 1 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा। 1 महीने में आपका कुछ भी नहीं तैयार होगा, लिख के ले लो ये चीज़। तो बस आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करो, और उसके लिए बैच वगैरह अगर लेना है तो स्टार्टिंग से ही ले लो, ये नहीं कि जब नोटिफिकेशन निकल के आएगा तब लेंगे। और बैच लेने से जैसे केवीएस के एग्ज़ाम के लिए मैं बैच लेने कह रही हूँ, ना कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, एक आपको गाइडेंस अच्छी मिलेगी कि आपको पता है कि ये टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि टीचर वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ के उस टॉपिक को पढ़ाएगा। और ये क्या होता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको कुछ टॉपिक तो मिस हो ही जाता है। और ये बात नौकरी की, तो खैर अभी फीस भी बढ़ा दी गई है ऑनलाइन, काफ़ी ज़्यादा महंगे टीचर हो गए हैं। पहले तो सस्ते में पढ़ा देते थे ऑनलाइन, जब पिछली बार का था केवीएस का तब उनकी फ़ीस काफ़ी कम थी, अभी फ़ीस बढ़ गई है ऑनलाइन की।
तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना मैं किस टीचर की बात कर रही हूँ, अगर आप लोगों को पता लग रहा होगा तो। सो गाइस, कोई भी कंफ्यूजन होगा आप लोगों को तो मुझसे बताइएगा, कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, और बाय गाइस।